ये कुछ आसन हैं जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से इंसान को निजात दिलवाएंगे। जैसे आपको वज्रासन में बैठना है, इससे ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ न जाकर पूरा ऊपर की साइड में आता है और हमारे जोड़ प्रभाव में आते हैं। ये है सेतुबंध आसन। इसमें घुटने, एंगल, शोल्डर सारे जोड़ इसमें कवर हो रहे हैं और इससे वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, ब्लड वहाँ तक पूरा जाता है और ये जोड़ खुलने शुरू हो जाते हैं। अर्थराइटिस की समस्या इनसे दूर हो सकती है। अब हम लेकिन आपको रोज करने ही है। अब ये है गोरिल्ला आसन। इसमें तेज़ी से हाथ और पैरों पर दबाव डालकर आपको चलना होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन पैरों के एंगल तक और हाथों के उंगलियों तक पूरा पहुंचता है। और अब ये है इस तरह से हमें घुटनों की पूरी तरह से देखभाल करनी है। घुटनों की कटोरियों को ऊपर नीचे करना है। पैरों को आगे पीछे करके घुटनों की कटोरियों पर दबाव देना है। ये अगर जब आप इस तरह से करते रहेंगे तो ये सारे जोड़ प्रभाव में आएंगे, क्योंकि एक अर्थराइटिस वही बीमारी कहलाती है जब सारे के सारे जोड़ हमारे जाम होने लगते हैं, उसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बोला जाता है। जब सारे जोड़ हमारे खुलने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन पूरा जाने लगेगा, तो अर्थराइटिस भी हमारा दूर हो सकता है। इस तरह से घुटनों को अपनी तरफ लाइए, खोलिए, लाइए, खोलिए। घुटनों के आसपास की पूरी नसें खुलती रहेंगी। ऐसे साइकिलिंग करनी है। इसमें पंजा, एंगल और आपके घुटने और थाइस के जोड़ पूरे के पूरे प्रभाव में आ रहे हैं। कुछ आसन है लेकिन रोज़ आपको करने हैं। इस तरह से बैठकर घुटनों को, एक पैर को सीधा करें और दूसरे पैर को इस तरह से मोड़कर ऊपर नीचे करना है। पैरों को इस तरह से घुमाना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा एंगल प्रभाव में। ये है टेबल पोज। इसमें टेबल की तरह से हमें पोजीशन बनानी है। एंगल, घुटने, कंधे, हथेलियाँ, सारे जोड़ इसमें भी दबाव के कारण खुल रहे हैं, नसें खुल रही हैं, मांसपेशियाँ मजबूत हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वहाँ तक पहुँचेगा। अब हम जो करने जा रहे हैं ये है कोण आसन। जिस तरह से कोण बनता है ना, ज्योमेट्रिकल कोण, उस तरह से कोण आसन है। इसमें भी कंधे, हथेलियाँ, एंगल पूरे प्रभाव में आए। ये है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में हमारे कमर, हाथ, एंगल पर दबाव आता है, तो ये सारी आपकी नसें यहाँ की खुलेंगी, मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। वो था हमारा कंधों के जोड़ खोलने के लिए। ये है वीरभद्रासन। इस वीरभद्रासन में हिप्स के, कमर के, हिप्स, घुटने, एंगल, हथेलियाँ, शोल्डर, सारे आपके नस खुल सारी नसें उसमें खुल रही हैं। अब आपने बैठकर मेडिटेशन थोड़ी सी देर बीच बीच में, लगातार ना करें, बीच बीच में मेडिटेशन करते, वो प्राणायाम करते रहें। और इस तरह से भी आपको ना बैठकर करना है, कुछ ना कुछ करते रहें, तो अर्थराइटिस आपका दूर हो जाएगा। ये कुछ आसन है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप ना कर पाएँ। देखते जाइए और करते रहिए। बस जब बॉडी को खींचना है तो आपकी सांस भरी होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी लूज़ होती है तो आपको सांस छोड़ना है। बस योगा में अगर आपने इतना ध्यान रख लिया, सांस कब भरनी है, कब छोड़नी है, तो समझ लीजिए कि आप फिट हो गए। इस तरह से सांस लेना है, ऊपर हाथ करें, सांस भरें, नीचे हाथ करें, सांस को खाली करें। इस तरह से बैठकर आप भस्त्रिका करते रहें। ये कुछ थोड़े बहुत आसन है। ये है हमारा हस्तपादोत्तान आसन। इसमें ब्लड पैरों की तरफ से मणिपुरी चक्र की तरफ आता है